हेलो एवरीवन। मैं आज आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ सैमसंग का न्यू लॉन्च स्पेस मैक्स फैमिली ऑफ रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो आज हमारे पास है न्यू फैमिली ऑफ रेफ्रिजरेटर, देखते हैं आज इसके बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें व्यू इनसाइड फीचर कैसे यूज किया जाता है और स्मार्ट थिंग के साथ इसको कैसे यूज किया जाता है और पेयर किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैसे यूज करते हैं हम आपको बताते हैं। तो अभी क्या करें, आप ऊपर की तरफ स्वाइप करें और यहाँ पे देख रहे हैं आपको व्यू इनसाइड फीचर्स। तो इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, हम आसानी से फ्रिज के अंदर देख सकते हैं, वो भी बिना डोर ओपन किए ही। तो है ना बेहतरीन फीचर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना आसान हो गया, आपको बाहर से ही आपको डोर ओपन नहीं करना पड़ रहा है और बाहर से ही आप देख पा रहे हैं। तो अभी क्या करनी है, आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो दिख रहा है टच स्क्रीन पर क्लिक करें और उस लिस्ट प्रोडक्ट को आप लिस्ट बना सकते हैं। तो आपके फ्रिज के अंदर जो भी आइटम है उसको मार्क कर सकते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे है एप्पल, तो मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो एप्पल मैंने मार्क कर लिया, यहाँ पे लिख लिया उसका लिस्ट में। अभी यहाँ पे आप उस प्रोडक्ट का चाहे तो आप डेट सेट कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट। सो आपको क्या करनी है, यहाँ पे कैलेंडर दिया गया है, आप वहां से डेट सिलेक्ट कर लें। सो आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट कि कितना दिन में वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको टाइम टू टाइम वो रिमाइंडर देगा और उस प्रोडक्ट को आप सही टाइम पे कंज्यूम कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो चुका है और ये इसका प्रोडक्ट का जो 30 डेज वो रिमाइंडर वो एक्सपायरी डेट शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट होगा कि आप उसको राइट टाइम पे आप यूज कर लेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो लेफ्ट साइड में अगर वहाँ पे देखेंगे तो फूड लिस्ट दिया गया है। सो अभी तक जितने भी हमने लिस्ट यहाँ पे बनाया है वो पूरा यहाँ पे लिस्ट शो करेगा, साथ ही साथ उसका एक्सपायरी डेट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। सो आप ट्रैक कर पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कब एक्सपायर होने वाला है, कौन सा प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, वो भी आपको दिखाएगा यहाँ पे। इवन वो कोई प्रोडक्ट अगर खत्म हो रही है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, शॉपिंग लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करनी है, आप प्लस पे जाए और ऊपर सिलेक्ट करें और उसको सेंड टू शॉपिंग लिस्ट कर लें। जैसे आपने देखा यहाँ पे टिक कर लिया हमने और सेंड टू शॉपिंग लिस्ट पर जा करके क्या करनी है, उसको सिंक कर दें। तो शॉपिंग लिस्ट जो है आपका जिस नाम से भी है वो क्रिएट कर ले। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं न्यू शॉपिंग लिस्ट और ये हमने इसको सिंक कर लिया। तो अभी ये क्या होगा, आपको फोन पे ये दिखना शुरू हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट आपको खरीदनी है, क्योंकि आपका शॉपिंग कार्ट में दिखाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर में फ्रिज के अंदर एक इनबिल्ट कैमरा है जिसको यूज करके आप बाहर से देख पाते हैं। तो ये था अभी कि कैसे यूज किया था। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फोन से व्यू इनसाइड फीचर को कैसे यूज करेंगे। तो इसको यूज करना बहुत ही आसान है, तो देखते रहिए। तो क्या करनी है, सबसे पहले इसको यूज करने के लिए आपके पास स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे स्मार्ट थिंग ओपन कर लेता हूँ मैं। तो देख सकते हैं स्मार्ट थिंग है। अभी क्या करना है, इसको ये देख सकते हैं ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमें क्या करनी है, प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करनी है, ऊपर में प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे डिवाइस सिलेक्ट करें और डिवाइस के बाद आप रेफ्रिजरेटर अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कौन सा ब्रांड है सैमसंग का वो सिलेक्ट कर लिया आपने। प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, फैमिली है सिलेक्ट कर लिया हमने, राइट। तो ये जो है प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देख पाए कि ये जो ओपन हो गया और ये अभी लोकेशन सेट करने के लिए पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे लगा हुआ है। तो आप सिलेक्ट कर लें जहाँ भी लगा हुआ है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया इसको। उसके बाद क्या करनी है, आपको रेफ्रिजरेटर के ऊपर जानी है। सो रेफ्रिजरेटर में इस कहाँ पे जानी है, सेटिंग में जाए और सेटिंग में जाने के बाद आप जाए कनेक्शन में और उसके बाद जाए इजी कनेक्शन। तो यहाँ पे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको कनेक्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, इसको आप क्या करें, ओके कर ले। तो जैसे इसको आप क्लिक करेंगे यह आपको सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ फोन और रेफ्रिजरेटर के ऊपर दोनों तरफ ये प्रोसेस चल रहा है। तो देख सकते हैं कनेक्टिंग टू नेटवर्क दिखा रहा है। तो जस्ट वेट करिए, कनेक्ट हो रहा है ये। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये रेडी हो ही चुका है। अभी रेफ्रिजरेटर के ऊपर क्या करें, ओके कर ले और फोन के ऊपर भी आप इसको क्या कर ले, आप ओके कर ले। अभी आप रेफ्रिजरेटर के ऊपर देख रहे हैं एक इजी कनेक्शन के लिए एक पिन है। सो 8 डिजिट का जो पिन है इसको क्या करनी है, आपको फोन में एंटर करनी है सो दैट ये सक्सेसफुली पेयर हो जाए। तो हमने इसको पिन को एंटर कर दिया। अभी देख रहे हैं ये कनेक्शन स्टार्ट हो गया फिर से। तो ये ऑलमोस्ट ये अपना फेज में ही है। तो जस्ट वेट करें। तो यहाँ पे देख पाएंगे अब
कि ये जस्ट ऑलमोस्ट लास्ट फेज में ही है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला ही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर फैमिली हैव इज कनेक्टेड विथ स्मार्ट थिंग, राइट। तो ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो देखा आपने कितना आसान है इसको कनेक्ट करना। अभी क्या करना होगा, इसको यूज करने के लिए आप वापस एप्लीकेशन के ऊपर जाएं और आप उस विंडो को ओपन कर रहे हैं, अपना स्मार्ट थिंग विंडो होम पेज, और वहाँ पे आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट जो एडेड है वो शो करना शुरू हो जाएगा। अभी आप ओके कर दे उसको और डिवाइस पे जाए, तो रेफ्रिजरेटर जो हमने ऐड किया उस मॉडल पे क्लिक करें, और ये आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। सो पूरा सेटअप आने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा, तो इसके लिए नेटवर्क की जरूरत है। ये जो आपके फ़ोन पे ये जो है मॉडल आपका शो होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टेम्परेचर दिखा रहा है कि फ्रिज के अंदर कितना टेम्परेचर है और फ्रीजर के अंदर कितना टेम्परेचर है, ये चेक कर सकते हो आप। यहाँ पे आपका पावरफुल फीचर्स यूज़ करनी है तो इसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो आप अपने फ़ोन से ही क्या कर सकते हैं, बेसिक फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्यू इनसाइड फीचर दिया जा रहा है, तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं कि आपके फ्रिज के अंदर क्या है वो देख सकते हो। तो इससे क्या हुआ, आपको डोर ओपन नहीं करना पड़ रहा है और आप अपने फ्रिज के अंदर देख पा रहे हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं। नीचे में होम केयर विजार्ड, तो होम केयर विजार्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका मशीन का ये पूरा दिखा रहा है वीकली रिपोर्ट, जैसा देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ डोर ओपन, ठीक है, कितने टाइम्स ओपन हुआ ये आपको दिखा रहा है। यहाँ पे कौन सा डेट में ओपन किए हैं, फ्रीजर वाला डोर कितना बार ओपन किए और फ्रीजर वाला डोर कितना बार ओपन किए, ये सब आपको दिखा दे रहा है। सब आपका दिखा रहे हैं यहाँ पे रिपोर्ट में कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो काफी नॉर्मली वर्किंग कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इवन यहाँ पे आप सेटिंग में जाए तो आपके प्रॉब्लम है, सपोज आपकी मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे सेल्फ डायग्नोसिस पे जाके आप क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ लिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने फ्रिज को अपने फोन से ऑपरेट कर सकते हैं और अपने फ्रिज के अंदर देख सकते हैं। तो आप कहीं भी हो, आप बाहर में हो, आप घर से बाहर है, तो आप इजिली आप इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो ये था आपका व्यू इनसाइड फीचर्स विथ वन इनबिल्ट कैमरा।